एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमको टेबल से वैल्यूज पता है किसकी, 0 डिग्री, 30, 45, सारे जितने भी हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेस हैं, ये सभी की हमें क्या है वैल्यूज पता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका ये साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें करना क्या है, टेबल से वैल्यू देखेंगे उसको यहाँ पे सीधे डायरेक्टली पुट कर लेंगे। वो टेबल जनरली हमको याद करना पड़ता है। ठीक, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, और cos 30 कितना होगा, 1/2 होगा ना। अब देखिए जो साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू होगी, हाँ वो सॉरी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, cos 30 की, और जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, cos 60 की। आप टेबल में देखेंगे तो जस्ट अपोजिट इसी तरह दिया हुआ है। तो साइन 30 की हमने 1/2 रख दी, cos 60 की भी क्या रख दी, 1/2। सॉल्व कर दिया, √3 क्या हो गया, 3/4 हो गया ये, फिर प्लस 1/4, सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 4/4 = 1। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, 2 tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 की वैल्यू रख के उसका क्या कर देना है स्क्वायर, sin cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू रख के क्या करना है स्क्वायर, सेम एज यहाँ भी कर देना है। ठीक, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसका क्या कर देंगे ये होल स्क्वायर, प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, sin 60 कितना होगा √3/2 होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 मिलेगा प्लस 3/4 माइनस में 3/4 मिला, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया 2। सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम इसके आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट इसका क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है ना, तो cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 cosec 30, तो चलिए बताइए cos 45 कितना होता है, ये नीचे से कर रहे हैं 1/√2। sec 30 cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 कितना होगा बताइए 2/√3। अब एक चीज ध्यान से देखो, cos 30 कितना था √3/2, तो sec 30 तो cos, अब यहां से पता होगा ना sec थीटा = देखिए ये हमको पता है, वी नो दैट sec थीटा = 1/cos थीटा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं cos थीटा = 1/sec थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तो जब cos 30 की वैल्यू √3/2 तो sin 30 में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर, तो 2/√3, तो ये रख दिया। अगर हमें sin cos की वैल्यू याद है तो हम tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, cos और cosec sec सारे निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें sin एंड cos याद करना होगा, और sin याद है तो cos भी आसानी से याद करेंगे। सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 लर्न करना पड़ेगा हमको। तो जब sin का लर्न होगा तो जस्ट अपोजिट cos में होता है, जो sin 90 होता है वो cos 0 होता है, जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, sin 45 cos 45 सेम होता है, sin 60 cos 30 ऐसे होते हैं ना चेंजेस। फिर अगर tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो sin 60 अपॉन cos 60, ठीक, अब cosec 60 की निकालनी है तो 1/sin 60। मिस साइंस के रेशियोज आप लर्न कर लेंगे एंगल्स के कि कितना होता है, तो आप बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये √2/√3 हो गया। अब cosec 30 कितना होगा,
2 होगा, बताइए। क्योंकि साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, तो कॉसेस कितना हो जाएगा 2। इसके बाद में 1 कर दिया, सॉल्व करते हैं। तो 1/√2 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में 2 होगा कि नहीं, बताइए। 2 प्लस, हाँ ये यहाँ पे √3, 2 + √3 अपॉन √3। अब हम इसको चेंज जब करेंगे तो 1/√2 एज इट इज इंटू में √3 अपॉन 2 + 2√3 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। सॉल्व जब कर देंगे इसको तो क्या मिलेगा √3, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा ये √3 अपॉन √2, और 2 चाहे तो कॉमन भी कर दो तो 1 + √3, यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसको और भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई और भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम इसको कर लीजिए। देखिए इसके आगे जब करेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो कैसे कैसे करेंगे इसका। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फोर्थ है साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस में cosec 60 डिग्री, फिर अपॉन में क्या होता है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो देखो साइन 30 कितना होगा ये 1/2, आप चेक कर लीजिए। साइन 30 1/2 प्लस 10 45 1 cos 60 √3/2 cosec 60 अंडर 2, देखो साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो cosec 60 कितना हो जाएगा ये हमारा 2/√3। फिर उसके अपॉन में sec 30 कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, फिर cot 45 कितना होगा। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व कर देना है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2√3 आएगा, तो ये यहाँ पे 1 + 2√3 माइनस में क्या आ जाएगा ये 4। ये सभी को समझ में आया। देखो एलसीएम 2√3 आया, फर्स्ट फ्रैक्शन लिया, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्या मिला √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये √3, ठीक है। ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमको √3, फिर प्लस, अब फिर 2√3 में 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 आ गया, फिर ये सेकंड फ्रैक्शन लिया √3 से इसको डिवाइड किया तो क्या मिला 2, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए -4, ठीक है ना। उसके अलावा अपॉन में करते हैं तो यहाँ भी कितना आएगा एलसीएम 2√3 ही आएगा, √3 और एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या मिला 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4, प्लस ये नेक्स्ट फ्रैक्शन लिया 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या मिला √3, 1 मल्टीप्लाई कर दिया √3, फिर यहाँ 1 है तो सीधे क्या आ जाएगा 2√3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 + 2√3 कितना आ गया ये 3√3 माइनस में 4, फिर ये अपॉन, देखो ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये क्या मिलेगा 4 3√3 + 4। चाहे तो हम यहीं पे छोड़ दें और चाहे तो हम क्या करें इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, समझ में आया। जब रेशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा 3√3 + 4 अपॉन 3√3 + 4 कर दिया, a - b a + b का फॉर्मूला बन रहा है तो क्या हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 + 4 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 3 माइनस में 16 अपॉन में देखो a + b होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो a स्क्वायर कितना आएगा 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 × 3√3 इंटू में क्या 4, ये हमको मिला। अब इसके आगे जब हमको ये सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या
27 माइनस में 16 होगा ना। अब ये क्या आ जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 3 27 प्लस 16 प्लस 8 3 जा 24√3 ये आ गया हमारा। ठीक, तो फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 27 में से 16 क्या 11, ठीक, 11 अपॉन ये कितना हो जाएगा 43 प्लस 24√3। दिस इज योर आंसर।